दार पर्वत, जो भारत के बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है, एक प्राचीन, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल है, जिसे देवी पार्वती और भगवान शिव के गहन रहस्यों और लीलाओं से जोड़ा जाता है। इस पर्वत की महिमा वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में अनेक बार वर्णित हुई है। कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ में स्वयं को आहूत कर दिया था, और आगे चलकर वे पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर इस मंदार पर्वत पर कठोर तपस्या में लीन हुई थीं, ताकि वे पुनः भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें। मंदार पर्वत की चट्टानों पर आज भी तपस्या की गूढ़ छापें देखी जा सकती हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि वे पार्वती के कठोर तप की निशानियां हुए हैं। मंदार पर्वत न केवल शिव पार्वती की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि समुद्र मंथन की गाथा में भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने हेतु समुद्र मंथन की योजना बनाई, तो मंथन के लिए जिस पर्वत का चयन हुआ वह मंदार पर्वत ही था। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित किया था, ताकि समुद्र मंथन सुचारू रूप से हो सके। यह पर्वत, जो आज भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, श्रद्धालुओं को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदार पर्वत पर देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल वायु सेवन कर तप किया, और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मंदार पर्वत के आसपास फैले धार्मिक स्थल, जैसे कि शंख कुंड, चरण पादुका, सप्तधारा, कमल कुंड आदि, इस कथा को और गहराई से रेखांकित करते हैं। शंख कुंड को लेकर यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला शंख यहीं गिरा था, और आज भी वहां शंख की आकृति जैसी संरचना दिखाई देती है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। मंदार पर्वत पर स्थित कमल कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां देवी पार्वती प्रतिदिन स्नान करती थीं और शिवलिंग की पूजा करती थीं। कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है और यह कभी नहीं सूखता। साथ ही पर्वत की ऊंचाई से जब दृष्टि नीचे की ओर जाती है, तो वहां बसी हुई प्राकृतिक हरियाली और सरोवर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, मानो स्वयं प्रकृति भी देवी के तप को नमन कर रही हो। मंदार पर्वत की चट्टानों पर कई जगहों पर रहस्यमयी आकृतियां, अंकन और शिलालेख हैं, जो आज तक पूर्ण रूप से समझे नहीं जा सके हैं। विद्वानों का मानना है कि यह स्थल वैदिक काल से भी प्राचीन है, और यहाँ देवी देवताओं की उपस्थिति ने इसे अत्यंत शक्तिशाली और जागृत बना दिया है। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब पार्वती तपस्या में लीन थीं, तब अनेक दैत्य उन्हें विचलित करने आए, परंतु देवी की शक्ति और भक्ति के आगे वे असफल हो गए, और देवी ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। यह पर्वत नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जहां स्त्रियां, विशेषकर नवविवाहिताएं और कन्याएं, मनोकामना पूर्ति हेतु विशेष व्रत और पूजन करती हैं। मंदार पर्वत पर स्थित अनेक गुफाएं आज भी रहस्य समेटे हुए हैं, जहां साधु संत ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ की वायु में ही ऐसी दिव्यता है कि ध्यान करते ही साधक को ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। पर्वत की चोटी पर स्थित शिव मंदिर और पार्वती मंदिर उन स्थानों में गिने जाते हैं जहां साक्षात शिव पार्वती का वास माना जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि और नवदुर्गा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से आते हैं। मंदार पर्वत पर चढ़ाई करना भक्तों के लिए एक प्रकार की तपस्या मानी जाती है, जो शिव और पार्वती की कठिन साधना की स्मृति दिलाती है। इस पर्वत के आसपास की वनस्पति, औषधियां और प्राकृतिक स्रोत भी अत्यंत चमत्कारी माने जाते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी भी रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। पर्वत के तल में स्थित एक विशाल सरोवर को लेकर यह भी मान्यता है कि यह समुद्र मंथन के समय की जलधारा है, जो अभी भी भूमिगत रूप से बह रही है। मंदार पर्वत की एक विशेषता यह भी है कि इसकी आकृति वास्तव में एक उलटे शंख के समान प्रतीत होती है, जिससे इसे पौराणिक रूप में एक विशेष स्थान मिला है। धार्मिक मान्यता के अनुसार
मंदार पर्वत पर माता पार्वती ने अपने शरीर को कठोर तप के कारण इतनी ऊर्जा से भर दिया था कि स्वयं देवता भी उनके समक्ष आने से पहले कई बार सोचते थे। ऐसी अद्भुत शक्ति और तप की देवी के इस स्थल पर पूजा करना मानो उनके ही चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना है। आधुनिक समय में भी यहाँ अनेक शोधकर्ताओं और साधकों द्वारा तप, ध्यान और योग की विधियां अपनाई जाती हैं और वे यहाँ दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। देवी पार्वती और शिव की यह तपोभूमि न केवल धर्म, आस्था और साधना का केंद्र है, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है भारतीय संस्कृति के उस गूढ़ रहस्य का जो अध्यात्म, प्रकृति और देवी देवताओं के समन्वय से जुड़ा है। मंदार पर्वत का यह रहस्य केवल कथा नहीं, बल्कि प्रत्येक भक्त की अनुभूति और श्रद्धा का प्रमाण है, जहां आज भी यदि कोई सच्चे मन से देवी पार्वती का स्मरण करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और वह जीवन में दिव्यता का अनुभव करता है। मंदार पर्वत की यह आध्यात्मिक यात्रा देवी पार्वती के त्याग, भक्ति और तप का प्रतीक बनकर हर युग में स्त्रियों को शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश देती है और यह स्थल युगों युगों तक देवी की महान साधना का साक्षी बना रहेगा।